नमस्कार दोस्तों, मैं आपको फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का पेपर है ये अपना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से ये वाला पेपर चलता है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, जैसे कि सेक्शनली और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। फिर उसके पहले सबसे पहले सेक्शनली और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन को पढ़ना है। फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़ेंगे हम। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ क्लास ए पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है हेविसाइड यूनिट फंक्शन। ये हेविसाइड यूनिट फंक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। और फिर उसके ये सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद में हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करेंगे। बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ज्ञात करेंगे। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, स्केलर प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ थ्योरम्स है, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स ऑफ पी। या फिर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कैसे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स ऑफ पी। ये क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स का क्या होता है? डेरिवेटिव। किसी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये होता है अपने पास, ये होता है पी कैपिटल एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो के बराबर होता है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे? इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है? एन टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एन टाइम्स डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये क्या होता है? ये भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगर किसी चीज़ का क्या है, समाकलन दिया हुआ है, ऐसे फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन का भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन दोनों को बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इसको ये क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? ये मल्टीप्लाई, दो फंक्शन, इसके अंदर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स ऑफ पी, ये भी हम ज्ञात करेंगे। ये सारी क्या है? थ्योरम्स है, इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है इंटीग्रल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये क्या होती है? फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? और इसके अलावा इन सबको पढ़ने के बाद हम कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। स्पेशल फंक्शन जैसे कि अपना हो गया बेसल फंक्शन। ये बेसल फंक्शन वगैरह का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इस चीज़ का भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये तो हो गई भाई सबसे स्टार्टिंग की बात कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं। फिर ये कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी जैसे लीनियरिटी, स्केल, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फिर कुछ थ्योरम्स है, इनके स्टेटमेंट के साथ में इनका हम प्रूफ देखेंगे। फिर लास्ट में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम और कुछ स्पेशल फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।